हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए बेटर मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आई होप कि आपको वो वीडियो समझ में आ गई हो। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरा फर्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब जैसे आपको पता है कि हर एक रियल नंबर का एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होता है ना। सपोज 2 3, यहाँ पे 2 3 आ गया, यहाँ पे 2 - 4 आ गया, यहाँ पे -1 -3 आ गया, -5 -6 आ गया। मतलब हर एक नंबर का इस एक्स वाई प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट है ना। वैसे ही जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका भी प्लेन्स में पॉइंट होता है, बस उसके प्लेन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन होता है वो होता है आर्गेंट प्लेन। अब आर्गेंट प्लेन क्या होता है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अब इतना समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक प्लेन बना दिया हमने, ठीक है। ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये आर्गेंट प्लेन बना दिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इस प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट होगा। लेट्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हमारा z = a प्लस आयोटा b। हमने z = a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब इस नंबर का हम कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट p a, b मार्क कर दिया। मैंने a, b क्यों लिया? बस मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और इसमें दो रियल नंबर्स हैं a और एक b, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए a b। समझ आ गया? तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में एक पॉइंट पे मार्क किया। अब जो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन से जो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है या लेंथ है, वॉट एवर यू से, डिस्टेंस लेंथ, जो ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? मॉड z से। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मॉड z = √a² प्लस b²। गॉट इट? सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हुआ? द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट drawn from the origin of the complex plane to the point PAB। पॉइंट ए बी कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में जहाँ पे लाई कर रहा है वो पॉइंट से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को मॉडुलस कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? √a² प्लस b², है ना। इजी। अब इजी कैसे? ए अब आपका जी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ए निकाल लोगे और बी निकाल लोगे, वो वैल्यूज को इस फॉर्म में पुट कर दोगे, आपके पास मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस का जो आंसर होता है, मॉडुलस हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्यों? बिकॉज ए और बी दोनों क्या है? रियल नंबर्स। जब रियल नंबर्स का आप स्क्वायर करोगे तो एक रियल नंबर, तो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो जब दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड होंगे आपस में, वो भी पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, और जो पॉजिटिव नंबर का जो रूट निकालोगे वो भी पॉजिटिव ही होएगा। तो एट द एंड जो मॉडुलस हमारा आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज अ नंबर विद इन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइज। मतलब ये वो नंबर होते हैं जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, उनका साइन जो होता है वो ऑपोजिट होता है। लेट्स से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z = a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? पहली बात हम कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z बार से, इससे हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? क्या डेफिनेशन में? कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो मतलब a और आयोटा b तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड का इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं, बस इनका साइन डिफरेंट है। तो आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो आपने उसको कॉन्जुगेट इस तरह से लिखना है, ठीक है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ
तो वो समझ आ जाएगा। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3 + 2 आयोटा। 3 इसका रियल पार्ट हो गया, 2 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तो पता है आपको, तो इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल्स टू 3 - 2 आयोटा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेम लिखना है, बस साइन चेंज कर देना। अगर सपोज यहाँ पे 3 - 2 आयोटा होता तो उसका कॉन्जुगेट होता 3 + 2 आयोटा। मतलब जो भी साइन है यहाँ पर उसका ऑपोजिट हो जाएगा और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये सेम रहेगा। आया समझ में। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो मॉडुलस हम किससे डिनोट करते हैं, मॉड z से। इसका फॉर्मूला क्या था, √a² + b², है ना। ये फॉर्मूला था ना इसका। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, a क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है 2 का स्क्वायर। हम आयोटा नहीं लेंगे, है ना। हम यहाँ पे सिर्फ b मेंशन है। अगर यहाँ पे आई बी होता है कुछ हो तो हम लेते हैं आयोटा, वैसे b तो हम 2 लेंगे। हम रियल पार्ट्स को लेते हैं मॉडुलस निकालने के लिए सिर्फ। तो आवर आंसर विल बी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू 13। सो आपको जब भी क्वेश्चन दिया हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और कहा जाएगा इसका मॉडुलस निकालो और कॉन्जुगेट निकालो, तो आपको बस ऐसे करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट निकाल देना है इस तरह से, ठीक है, साइन चेंज करके, और मॉडुलस निकालना है √a² + b²। इसको a लेना है, इसको b लेना है और फर्दर सॉल्व कर देना। और देखो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ गया, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आ गया हमारे पास, है ना। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको याद होगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक्सप्लेन की थी। आपको कहा था कि मे बी आपको प्रॉपर्टी ना समझ आए अभी, क्योंकि उसमें ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला मैंने तब ड्राइव नहीं किया था, बट अब मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करूँगी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्मूला निकालूंगी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की फॉर्म में। क्यों, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के मेनली क्वेश्चंस मॉडुलस और कॉन्जुगेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स इनके फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया सिंपल, z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b, ठीक है। तो अब इसका z का z इनवर्स क्या होगा, 1/z क्या होगा, सिंपली 1/z इज इक्वल्स टू 1/a + आयोटा b, है ना। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दैट इज इक्वल्स टू a + आयोटा b। इसका इनवर्स क्या होगा, 1/z 1/a + आयोटा b, ठीक है। अब नीचे आयोटा b है, तो मैं बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रैशनलाइज करना भी सिखाऊंगी। चलिए वो करते हैं, रैशनलाइज करेंगे इसको a - आयोटा b डिवाइड बाय a - आयोटा b, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a - आयोटा b ऊपर आ गया, नीचे क्या होगा a² - आयोटा² b²। अब आयोटा² की वैल्यू क्या होती है, -1, रिमेम्बर। तो उस वैल्यू को पुट कर देंगे, आयोटा² इज इक्वल टू -1, a - आयोटा b डिवाइड बाय a²। अब -1 वैल्यू हो तो माइनस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस b²। तो अब इसको न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर देंगे, जिससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो डूइंग दैट, पहले a आ गया, पहले a आ गया डिवाइड बाय a² + b², फिर माइनस आयोटा b। अब मैं यहाँ पे इस माइनस को अंदर ले जाऊंगी, क्यों, मैंने फॉर्म बनानी है a + आयोटा b की, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे प्लस कर दिया और ये माइनस मैंने अंदर ले ली, डिवाइड बाय a² + b²। आ गया ये फॉर्मूला हमारा, है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वर्स करके रैशनलाइज करके आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज 1/z और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। अब मैं आपको बताया कि मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला निकाल लूंगी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की फॉर्म में, बट ये तो आया नहीं। सो इसको फिलहाल के लिए भूल दो, ये आपको एक्सप्लेन किया है जस्ट बिकॉज ये बताने के लिए कि ये बनता कैसे है, ठीक है। अब इसको अब 1/z का फॉर्मूला हम बनाएंगे, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, अब इसको याद रखो। नो, अब a - आयोटा b क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है
कॉन्जुगेट ऑफ z। वो क्यों? क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा b, है ना। हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो हम यहाँ पर सिंपली इज इक्वल्स टू मॉड इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z ऐसे लिख सकते हैं इसको, a माइनस आयोटा b को, है ना। नाउ डिवाइड बाय, नाउ व्हाट इज दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, ये भी हमने अभी पढ़ा है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड z। तो स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो व्हाट विल गेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर, है ना। तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ये मॉड z के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, यस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मॉड z का स्क्वायर। तो हमारा 1/z किसके इक्वल हो गया, z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मॉड z का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया है। सिंपल है, बस इसको इनके फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ये फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया बस, ठीक है। तो दिस इज आवर कॉन्जुगेट, दिस इज आवर मॉडुलस, दिस इज आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब इसको फिगर आउट कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो वी गेट मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कॉन्जुगेट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। वो कहा जाएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और फाइंड द मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ दिया होगा, का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो ये फॉर्मूला आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। अब लेट से आप ये फॉर्मूला भूल भी जाओ कि कैसे क्या था, मतलब आप ऑन द स्पॉट फॉर्मूला भूल गए, इतना ड्राइव तो ना करोगे, इतना ड्राइव करोगे फिर ये फॉर्मूला निकालोगे, है ना। उसका शॉर्टकट क्या है, अब मॉड z स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू ना इसकी, ये वैल्यूज पुट करो। मैं ना मार्कर दूसरा लेती हूँ। तो मॉड z स्क्वायर क्या है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। z क्या है, a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b। मल्टीप्लाई में क्या है, z कॉन्जुगेट, वो क्या है, a माइनस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा b। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। क्या इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया ना, a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आया कुछ याद? ऑलमोस्ट सेम सा ही है ना, बस फर्क क्या है आयोटा का और प्लस का। क्यों फर्क है, बस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जब ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आंसर बन जाएगा। बस फर्क आयोटा का है, बाकी सारा सेम है, सेम, बस यहाँ पे आयोटा का फर्क है, ठीक है। तो अगर आपको जस्ट इन केस अब ये वाला फॉर्मूला भूल जाओ कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा है, इस आइडेंटिटी को तो आप भूल सकते नहीं कभी भी, सबको याद ही है। इस आइडेंटिटी को लिखो और आयोटा सब में ऐड कर दो, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले से आप इसको तो निकाल लोगे, बिकॉज ये तो फॉर्मूला आपको याद हो ही गए होंगे अब तक। मॉड z और कॉन्जुगेट ऑफ z तो आपको याद हो ही गया होगा क्या फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। ये तो फॉर्मूला याद है तो उससे ये तो बन ही जाएगा अपने आप, है ना, इजी। अब भाई कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो जरा उन्हें भी समझ लो। तो हमारी पहली है मॉड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ z2। यानी कि अब z1 z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, उनका हमने मॉडुलस निकालना है। तो चाहे उन कम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था हमारी लास्ट वीडियो में, तो चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद मॉडुलस निकाल लो, ठीक है। या फिर पहले मॉडुलस निकाल लो अकेले रहेगा, पहले z1 का फिर z2 का, दोनों मॉडुलस निकाल के जो रियल नंबर आएगा उन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी कर लो भाई, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगला क्या है कि z1 एंड z2 डिवाइड बाय z1, इसका मॉडुलस निकालना है। अब चाहे पहले आप z1 को का मॉडुलस निकाल लो
फिर z का मॉडुलस निकालो, उसके बाद डिवाइड कर लो। चाहे आप पहले दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे, रैशनलाइज करोगे, जो भी करोगे, ठीक है, सारा सॉल्व करके फिर मॉडुलस निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो, बस z2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर इक्वल टू 0 होगा फिर तो आंसर आपका नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, है ना। तो z2 नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब भाई मॉडुलस का तो आपने समझ लिया एंटिटीज, अब डिवीजन की भी समझ, अब कॉन्जुगेट की भी समझ लो ज़रा। तो पहली हमारी कॉन्जुगेट कौन सी है, जो यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ है कि अगर हमने कॉन्जुगेट निकालना है z1 z2 का, चाहे पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, फिर कॉन्जुगेट निकाल लूँ, या फिर पहले इसका कॉन्जुगेट निकालूँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर दूसरे का निकालूँ, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, चाहे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं प्लस कर लूँ, चाहे माइनस कर लूँ, चाहे मैं पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लूँ, फिर कॉन्जुगेट निकाल लूँ, फिर आपस में प्लस माइनस कर दूँ, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट में क्या करना है, आपको z1 और z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो z1 को पहले चाहे अलग से कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर डिवाइड कर लेते, या फिर चाहे पहले डिवाइड कर लो फिर कॉन्जुगेट निकाल देना, आंसर आपका सेम ही आएगा, बस z2 नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यों? ताकि अनडिफाइंड ना हो जाए, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया इन सबसे कि चाहे मॉडुलस है चाहे कॉन्जुगेट है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी ऑपरेशन लगा लो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का, आपका आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस के बेस पे सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और अब मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 के रह गए थे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारे एक फेसबुक पेज भी है ए बेटर मैथ्स के नाम पे, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन जो भी होगा वो आपका डाउट एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेवरेट पार्ट, क्वेश्चन सेक्शन। So our first question is, find the multiplicative inverse of √5 plus 3 iota। मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी कि हमें z इन्वर्स का वैल्यू निकालनी है। तो हमारा z क्या है, √5 plus 3 iota, ठीक है। हमने निकालना है z इन्वर्स। तो z इन्वर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, नहीं याद? मुझे याद है, मॉड z इज इक्वल्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कॉन्जुगेट, है ना। तो यहाँ से हमारा z इन्वर्स आ जाएगा। तो अब इसके लिए z इन्वर्स निकालने के लिए हमें मॉड z निकालना पड़ेगा। तो हमारा मॉड z क्या होगा, √a² प्लस b²। तो हमारा a क्या है, यहाँ से √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b हमारा 3 है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 इज इक्वल्स टू √14। तो हमारा मॉड z किसके इक्वल हुआ, √14 के। और हमारा z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, √5 माइनस 3 आयोटा। ऐसे मैंने बताया था कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, बस साइन ऑपोजिट होता है। तो दिस इज आवर मॉडुलस ऑफ z, दिस इज आवर कॉन्जुगेट ऑफ z। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इस फॉर्मूले में मैं पुट कर दूंगी, है ना। तो मेरे पास z इनवर्स की z की वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें z इनवर्स निकाल लेंगे। तो हमारा z इनवर्स किसके इक्वल होता है, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, है ना। तो सॉरी z इनवर्स यहाँ पे। तो अब हमारा ये कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल है, √5 माइनस 3 आयोटा। और हमारा मॉड z किसके इक्वल है, √14 के। यहाँ पे स्क्वायर है तो √14 का स्क्वायर क्या होगा 14। तो दिस इज आवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो क्या होगा, दैट इनवर्स इज इक्वल्स टू, हम रियल पार्ट को एक साथ लिख देंगे, √5 अपॉन 14 माइनस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख देंगे 3/14। तो ये हमारा बन गया a प्लस
आयोटा बी की फॉर्म। ठीक है, तो आपने जब भी ऐसे इन्वर्स निकालना हो, आपने आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ देना, बल्कि इन्वर्स निकालने ऐसे आंसर निकालने के बाद ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, चाहे क्वेश्चन में दिया गया है चाहे नहीं दिया गया, बट आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज यही तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, कि रियल पार्ट अलग से, इमेजिनरी पार्ट अलग से। ठीक है, अब इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। वो क्या है कि हमारे पास ये z था, है ना, हमने z इनवर्स निकालना है, तो सिंपली इस वैल्यू का इनवर्स निकाल दो। मतलब हम z इनवर्स को ऐसे लिख सकते थे 1/√5 + 3 आयोटा, है ना, क्योंकि ये किसके इक्वल है, z की, मेरे पास किसके इक्वल हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते थे ना। तो हम इस वैल्यू को हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। सो अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगी। सो √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। सो √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, which is equals to √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर 5, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा से इसके क्या होता है -1 के, तो ये माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने शॉर्ट में कर दिया, मतलब आयोटा स्क्वायर को -1 की वैल्यू पुट कर दी इसमें बस। तो √5 - 3 आयोटा अपॉन 14, क्या ये आंसर इससे मैच करता है, यस। तो जब हमारे पास, तो इसको हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को एक अगर लिख देंगे इसकी तरह। सो जब आपको कहा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपको ये फॉर्मूला ही हमेशा यूज़ करना है, मॉडुलस और कॉन्जुगेट वाला। जस्ट इन केस आप ये फॉर्मूला भूल गए, नहीं याद आया ऑन द स्पॉट कि कैसे निकालें, कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे है, तो सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स लेके रैशनलाइज कर दो, आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा। ये ऑल्टरनेट वे है। मेन जो है आपकी बुक्स में दिया जाता है और टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये वे है कि मॉडल और कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर निकाल लो, है ना। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो इस चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। So moving on to our next question, which is express iota raised to -35 in the form of a plus iota b. तो मतलब आपको आयोटा की बड़ी पावर दी गई है, आपको उस आयोटा की पावर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए करके देखते हैं। सो आयोटा रेज़्ड टू पावर -35, ये इनवर्स में है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/आयोटा रेज़्ड टू पावर 35, है ना, एज z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, वी नो दैट, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब 35 का हम करेंगे ब्रेकआउट, किसमें, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब में। मैंने बताया था कि जब भी आपको आयोटा की बड़ी पावर्स दी गई हो, तो आपको हमेशा उन बड़ी पावर्स को आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब में ब्रेकआउट करना है, ताकि क्योंकि आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू बहुत ही छोटी सी है और हमें याद हो जाती है, बाकी जो पावर्स की वैल्यूज़ है वो हमें याद नहीं होती हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ रेफर टू माई फर्स्ट वीडियो, मैंने उसमें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब में ब्रेकआउट करूँगा, जिसमें भी होगा ब्रेकआउट उसमें ब्रेकआउट कर दूँगी। ठीक है, अब 3 का ब्रेकआउट कैसे होएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे करते हैं 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू 17 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। क्या ये ब्रेकआउट हुआ 35 का, सी 2 × 17 इज 34, आयोटा 34 इंटू आयोटा रेज़्ड टू पावर 1 क्या होगा, आयोटा 35। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट मैंने इस तरह से कर दिया। इसका करने का फ़ायदा क्या होगा, आयोटा से की वैल्यू मुझे पता है -1, वो वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, मेरा आंसर इजीली आ जाएगा बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ये वैल्यू पुट करता है 1/-1 रेज़्ड टू पावर 17। अब -1 रेज़्ड टू 17 किसके इक्वल होगा, -1 के, सो -1 नहीं लिखूंगी, माइनस आयोटा, मेरे पास अब -1/- आयोटा इसका आ गया।
बट मैं आंसर को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि हमें नीचे आउटर नहीं करना होता। जब भी ऐसे कुछ आ जाए आपको आगे रैशनलाइज करना पड़ता है एक प्रॉपर आंसर लाने के लिए। और वैसे भी इस आंसर की हेल्प से, इस आंसर से आप a प्लस आइटा बी की फॉर्म में तो आप लिख नहीं पाओगे, है ना। तो इसको हम आगे रैशनलाइज करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ, रैशनलाइज करते 1 अपॉन माइनस आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा विच इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट में शायद बताना भूल गई कि आयोटा के स्पेलिंग ये होते हैं IOTA। I forgot to mention that. So this is iota. तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो -1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज आयोटा। दैट मीन्स आयोटा रेज़ टू पावर -35 की वैल्यू किसके इक्वल है, सिंपल आयोटा के। मतलब इतनी बड़ी पावर वैल्यू किसके इक्वल होगी, आयोटा के, है ना इजी। तो बस आपको सिंपली इस पावर को ब्रेक आउट करना आना चाहिए और आपको आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब जिसकी वैल्यू है -1 मतलब वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जिससे आप ये आंसर्स निकाल लो इस तरह के। अब इसको हमने ए प्लस बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ बस इसकी वैल्यू तो आ गई, अब रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, करेक्ट। इसमें b क्या हुआ आपके पास 1, a क्या हुआ 0। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। हमें बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको हमने बस a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, 3 प्लस आयोटा √5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आयोटा √5 मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इसमें हमारे पास। और नीचे क्या है, सिंपली ब्रैकेट है, माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। सो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी क्या है, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे करते हैं √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 प्लस आयोटा √2, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस आयोटा स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या हुआ 5। नीचे ये हमारा √3 कैंसिल हो गया, ये √2 आयोटा प्लस आयोटा √2 क्या होगा हमारे पास 2√2 आयोटा। आयोटा पहले को जब आने को कोई फर्क नहीं होता, सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब बस ये प्लस होकर √2 आयोटा बन गया। सो उसके बाद 9 आयोटा से की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया अपॉन 2√2 आयोटा। इसको मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ, तो 9 + 5 इज 14 अपॉन 2√2 आयोटा। तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो विल गेट 7 अपॉन √2 आयोटा। तो इसको अब यहाँ पर लीव नहीं कर सकते, आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि आप इस फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट कर सको। तो रैशनलाइज करेंगे √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा इज इक्वल्स टू 7√2 आयोटा डिवाइड बाय √2 आयोटा क्या होगा हमारा 2 आयोटा स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू 7√2 आयोटा अपॉन, अब आयोटा स्क्वायर किसकी तरह -1 के, -1 इंटू 2 क्या होगा -2। तो ये हमारा आंसर एक आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो व्हाट हाउ विल डू, हमारा a तो 0 ही है, ये कोई रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो 0 और प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ये आयोटा हम बाहर ले जाएंगे, वाई बिकॉज हमारा फॉर्मेट क्या है a प्लस आयोटा बी। a 0 है, प्लस यहाँ पे है नहीं, माइनस है, यहाँ पे तो माइनस आ गया, आयोटा बाहर आ गया, b हमारे पास क्या है 7√2 अपॉन 2, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑलवेज रिमेंबर आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, फर्दर रैशनलाइज करके सॉल्व करना है और ऐसा आंसर लेकर आना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1 की कवर कर दी हैं अपनी दोनों वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो एंड ये वाली वीडियो में, और सारा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है।
जस्ट इन केस आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो मुझे वो भी बता सकते हैं। एंड हमारा फेसबुक पेज भी है ए बेटर मैथ्स, आप उस पर जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एंड या कहीं जाइएगा नहीं, मैंने भी इस चैप्टर पे और भी वीडियोस बनानी हैं, जो बाकी कॉन्सेप्ट रह गया एक्सेस 5.2 एंड 5.3 का, उसमें वीडियोस बनानी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट से जाके बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें देख सको। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।